गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज डिफरेंशियबिलिटी चालू करने वाले हैं हम लोग। आज डिफरेंशियबिलिटी चालू करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम एक ये बात करते हैं, उसके बाद में उसके लॉजिक समझेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है, हाँ, आज से नया टॉपिक है बेटा, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू c, सपोज differentiability of a function at x equal to c is defined as limit x tending to c f of x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय, इसके डिटेल में घुसेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं कि डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू सी इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये पहला ही पेज है बेटा, दिस इज द फर्स्ट पेज, आई जस्ट स्टार्टेड। तो एफ फंक्शन एफ है, एफ इज सेड टू बी differentiable at differentiable at x equal to c if fx minus fc divided by x minus c exist as x approaching to x is approaching to c, and it is denoted by, and it is denoted by f dash of c, या फिर और df by dx at x is equal to c। तो f is said to be differentiable at x equal to c। तो सबसे पहले फंक्शन f को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल बोलेंगे at x equal to c if this exist is x approaching to c। इसका मतलब ये पार्ट हो गया, x is approaching to c, fx minus fc अपॉन में x minus c exist, ठीक है, ऐसे x is approaching to c and it is denoted by f dash c, this we denote by f dash c। तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at x equal to c if this ratio fx minus fc upon my x minus c exists where x is tending to c, where x is approaching to c, ठीक है, and we denote the differentiable by f dash of c at x equal to c, differentiable we denote it by f dash of c। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है उस पर बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मान लो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, इधर ध्यान देना, डेफिनेशन आपको समझ में आएगी फिर बाद में। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया आपने, ठीक है। अब फाइंड द डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू सी पे, सपोज फाइंड एफ डैश, ठीक है।
हाँ, मैं प्रीवियस पेज पे बेटा वापस जाऊंगा, मैं डेफिनेशन, ये तो मैंने डेफिनेशन आपको थ्योरेटिकल लिखाई है, मैं उसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ कि क्या मतलब होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स एक फंक्शन है विच इज एक्स स्क्वायर, है ना, एट एक्स इक्वल टू 2 आपको डिफरेंशिएबल निकालना है इसका, एट एक्स इज इक्वल टू सी टू फाइंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एंड दैट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 विद डिनोट बाय एफ डैश सी। तो मतलब हमको क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दे से दैट दिस एफ डैश ऑफ 2 is equal to limit x is tending to 2 f of x minus f of 2 divided by x minus 2। तो आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग द डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, या यू कैन से यू आर फाइंडिंग f dash of 2, both are same, differentiable at x equal to 2 या finding f dash of 2। तो according to the definition we write it f dash of 2 is equal to this। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज ये पता है कि अगर x इज इक्वल टू 2 पे आपको इसका निकालना है डिफरेंशिएबल, आपको निकालना आता है, ये डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है, आपको f डैश 2 निकालना है, तो आप निकाल सकते हो क्या? ये प्रीवियस पेज पे जाऊंगा बेटा, पहले ये समझ लो पूरा, ये निकाल लोगे आप लोग, मुझे निकाल के दोगे, कितना आएगा आपको पता है कि डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, है ना, आपने ये निकाला हुआ है डी एफ बाई डी एक्स करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालोगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सबको पता है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकालोगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ डैश ऑफ 2 से, दिस इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये आपको पता है, ये आप निकाल के दे सकते हो, ये सही है, हम यही पढ़ने वाले हैं, ओवरऑल हम रिजल्ट यही करने वाले हैं। बट ये जो लॉजिक है, कौन सा लॉजिक, कि आपको इसका डिफरेंशिएशन भाई साहब ये कैसे मिल गया उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि इसका डिफरेंशिएशन ये क्या है, तो उसको अब डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। क्लियर, ये आपको निकालना तो आता है, बट इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथ्स में, इसका मतलब क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो बस इसी पेज पे फोकस करो, प्रीवियस पेज पे मैं वापस से जाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, इफ आई एम टेलिंग यू के फाइंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, इट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f डैश 2। f डैश 2 आपको निकालना यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से आता ही आता है, बट जो अभी हम नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो f डैश 2 होगा भाई, वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2 होगा। ठीक है, ये 2 कहां से आया, 2 पे निकालना, इसीलिए यहाँ पे 2 आया। अगर मुझे 3 पे निकालना रहता, अगर मुझे 3 पे निकालना रहता, कि सपोज मुझे निकालना रहता एफ डैश ऑफ 3, तो एफ डैश ऑफ 3 निकालता मैं, तो एफ डैश ऑफ 3 मेरा होता लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू कितना आएगा इस बार, 3 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन सबसे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो गया कि एफ डैश 2 की वैल्यू ये आ गई। अब इसके बारे में अब आपको पता ही है कि अगर आपको इसको निकालना है तो आप इसको सिंपल लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, जैसे लिमिट को आप निकालते हो, फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर है, माइनस एफ 2 लिखोगे, एफ 2 आपके पास 2 स्क्वायर आएगा, अपॉन में एक्स माइनस 2 आएगा। करेक्ट, ये आएगा, इस लिमिट की वैल्यू निकालना, आपको लिमिट की वैल्यू निकालना आती नो। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस स्टेप, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिट, आप इसकी लिमिट निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, जैसे भी आपको पता है, इसको फैक्टराइज, रेशनलाइज, जो भी करके आप निकालते हो आप निकाल दो। यहां पे देखो, आपको अगर एकदम डायरेक्टली करना है तो आप क्या करोगे, इसको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दोगे, मतलब रेशनलाइज कर दोगे, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 कर दोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, x टेंडिंग टू 2 पे 4 आ जाएगी। आ गया आपका आंसर, ये आपने यहाँ पे डायरेक्टली निकाला हुआ है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो आपने बता दी, इससे आंसर भी आपने निकाल लिया, बट यहाँ पे एक दुनिया अलग थी, वो दुनिया के बारे में बात करेंगे कि भाई साहब जब ये लिमिट जब आप निकालते थे तो आप एलएचएल की बात भी करते थे और आप आरएचएल की भी बात करते थे,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते थे। अगर मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देता, ये कुछ भी नहीं बोलता, तो आप बोलते कि सर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और दोनों अगर बराबर होता है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। करेक्ट है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर हमने लिमिट्स में जरूर ये सब पढ़ा था कि भाई एलएचएल आरएचएल निकालने में बहुत माथापच्ची है, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके भी हम निकालते हैं जब तक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आता है। लिमिट के बेसिक आ रहे हैं वापस से कि जब तक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आता हमारे पास, हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया, चलेगा, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर भी जो बेसिक लॉजिक होता है लिमिट का वो तो एलएचएल और आरएचएल में ही होता है, राइट। तो इसमें अगर एलएचएल आरएचएल में निकालूंगा तो आप कुछ इस तरीके से ही बोलोगे कि लिमिट x is tending to 2 negative x square माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 आएगा। और RHL निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 निकालते थे, करेक्ट। इसको आपको जैसे भी सॉल्व करना है, जैसे भी लिमिट के फंडे होते हैं, आप इसको सॉल्व करोगे और इसकी वैल्यू आप कितनी निकाल के दोगे मुझे, कि 4 वैल्यू आएगी और इसकी भी 4 वैल्यू आएगी, राइट। और आप बोलते थे कि दैट्स व्हाई LHL equal to RHL and therefore limit exist, therefore limit exist and that limit की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही है 4, एंड दैट 4 इज डायरेक्टली, आपने यहाँ पे इसको डायरेक्टली निकाला हुआ है, करेक्ट, यही किया था। ये तो एक मेथड होती थी एलएचएल आरएचएल के लिए, और डायरेक्ट निकाल, ये चीज आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन आपके पास क्वेश्चन तो ये था, ये जो डेफिनेशन आपके पास आई है, ये तो आपने किसकी डेफिनेशन बोली है, डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन बोली है। तो ये जो लिमिट आप निकाल रहे हो, ये लिमिट तो इस एक्सप्रेशन का निकाल रहे हो, बट किससे इंस्पायर्ड है ये, इंस्पायर्ड तो इस डेफिनेशन से, ये एक्सप्रेशन आपको इस डेफिनेशन से ही आया है, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आता है, कौन सा, ये वाला, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये वाली जो वैल्यू आप निकाल रहे हो ये राइट हैंड डेरिवेटिव बोलोगे आप, इसको क्या बोलेंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डेफिनेटली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आ गया है, या फिर आप बोल सकते हो कि इस लिमिट के सेंस में एलएचएल भी निकल गया, आरएचएल दोनों सेम आ गया, दैट्स व्हाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि जो एलएचडी है और ये आरएचडी है, ये दोनों बराबर आ गया है, और ये बराबर 4 के बराबर आया है, एंड दैट्स व्हाई जो डिफरेंशिएबल है एफ डैश ऑफ 2 है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो ये समझ में आया आपको कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकाली, मैंने राइट हैंड लिमिट क्यों निकाली, और मैंने किस तरीके से उसको रिलेट किया लिमिट के हेल्प से, और आपने यहाँ पे ये जो डायरेक्टली निकाली। एक एग्जांपल और दूंगा, इसको नोट करो पहले, आपको और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में फिर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पे जाऊंगा। हाँ, नोट डाउन कर लो उसको, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा बेटा। हाँ, मैं आऊंगा बेटा एलएचडी। हाँ, एलएचडी को मैंने एलएचएल को नाम दे दिया यार, एलएचडी, एलएचएल दे दिया। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड ही मान लो बेटा। इसको नोट करो, एक और एग्जांपल कराऊंगा मैं, वापस से एक्सप्लेन करूंगा बेटा, तो समझ में आएगा आपको। रिया आऊंगा मैं, फर्स्ट पेज पे आऊंगा, ठीक है, उस टाइम सब एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। जस्ट अ सेकेंड।
चलो लिख लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो मुझे करके बताओ आप। ठीक है, एक फंक्शन मैंने एफ एक्स आपको दिया, -x + 4 है और 3x - x² है। when x is less than equal to 2 और when x is greater than 2, ये फंक्शन है मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फाइंड f'(2). मुझे f'(2) इसका निकाल के देना है आपको, है ना? या यू कैन से फाइंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। हाँ, फर्स्ट पेज पे वापस जाऊंगा, सबसे पहले मुझे ये निकाल के दे दो कि f'(2) निकालना है। नाउ व्हाट माय डेफिनेशन सेज, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना। व्हाट माय डेफिनेशन सेज कि मेरे पास जो f'(2) है वो क्या है मेरे पास? वो है मेरे पास लिमिट x is tending to 2 f(x) - f(2) डिवाइडेड बाय x - 2। ये आ रहा है क्या समझ में आपको? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ये डेफिनेशन है। अब इसके आगे आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, ये डेफिनेशन नहीं है इसीलिए मैंने बताया। इसके आगे अब आप निकाल सकते हो, इसीलिए अब आप निकालो। मैंने डेफिनेशन आपको दे दी कि f'(2) भाई ये होगा। अब मुझे निकाल के दो, इस लिमिट की वैल्यू निकाल के दो। नहीं, ये इक्वेशन नहीं बनाई बेटा, ये मैंने सिर्फ आपको ये डेफिनेशन दी है। दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ f'(2). तो अब इस टाइप की लिमिट को निकालने के लिए, हाँ, अब आप किसको सॉल्व करोगे तो आप डेफिनेटली इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको इसमें एलएचएल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन x2 से छोटे के लिए ये है और x2 से बड़े के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन है। तो डेफिनेटली फंक्शन अलग अलग है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये दोनों एलएचएल और आरएचएल के लिए क्या आने वाला है? अलग अलग आने वाला है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x is tending to 2 negative f(x) - f(2) डिवाइडेड बाय x - 2 लिख सकता हूं। इसको निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव एफ एक्स की जगह अब क्या लिखूं मेरे को बताओ जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स नाउ? एक्स इज लेस देन 2, 2 नेगेटिव के लिए ये आएगा। तो मैं इसको फंक्शन को -x + 4 - 2 अपॉन x - 2 लिख दूं। तो मैं इसको -x, ये -x है ना, -x + 2 अपॉन x - 2 लिख दूं। और मैं क्या इसकी वैल्यू -1 बोल दूं? ये चलेगा? ये समझ में आ गया आपको?
ये आ गया आपके पास LHL। अगर यही मैं RHL निकालता, बेटा फंक्शन जो fx है, x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, करेक्ट। 2 से छोटी के लिए फंक्शन -x+4 है ना। और f2 की वैल्यू क्या है? अच्छा, इसमें मैंने f2 की वैल्यू नहीं निकाली आपके लिए। f2 की वैल्यू क्या है? -2 + 4 है, तो ये कितना आ गया, +2। वो +2 f2 की जगह मैंने +2 पुट कर दिया, इस f2 की जगह 2 पुट कर दिया, और fx की जगह -x+4 यूज कर दिया। अभी ठीक है? अभी इसमें कुछ डाउट? LHL निकाला उसमें, f2 की वैल्यू x = 2 पुट करूंगा तो -2 + 4 आएगा, विच इज +2, तो f2 की जगह 2 पुट कर दिया, fx की जगह -x+4 पुट कर दिया, वो निकाल दिया। RHL करूंगा तो कितना आएगा? x is tending to 2 पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। फंक्शन आएगा fx -f(2) डिवाइडेड बाय x-2। एज इट इज ही आएगा ये वाला, सिर्फ 2 से बड़ा है इस बार x। 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा? 3x - x² यूज होगा। लिख दूं यहाँ पे 3x - x² माइनस f2 की वैल्यू कितनी है, 2, डिवाइडेड बाय x-2 लिख दो। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x-2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस एज इट इज x-2 x-1 डिवाइडेड बाय x-2। ये x-2 से x-2 कैंसिल होगा, x इज टेंडिंग टू क्या है, 2 पॉजिटिव है, 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसकी लिमिट की, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि LHL = RHL = कितना आ गया, -1। सो देयर फोर आई कैन से दैट कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x) -f(2) डिवाइडेड बाय x-2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, करेक्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। देयर फोर आई कैन से दैट कि f'(2) की वैल्यू कितनी आ गई। यहां तक किसी को कुछ डाउट? अब किसी को कुछ डाउट, कहीं भी कोई भी वैल्यू में डाउट हो तो बेटा पूछ लो अभी। क्लियर है? सिर्फ नई चीज जो मैंने इंट्रोड्यूस करी है, ये एक डेफिनेशन है जो हमने नई इंट्रोड्यूस करी है। दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने डिफाइन करी है। अभी क्लियर? अभी समझ में आ गया कि क्या चल रहा है? अब एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको और सॉल्व करो, उसके बाद मैं फिर उसके रीजन पे जाता हूं। राइट, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद सारी डेफिनेशन जो भी मैंने पहले बताई थी वापस इंट्रोड्यूस करूंगा। एक फंक्शन है आपके पास f(x) = 2 - x and x - x² / 2। x is less than equal to 2, x is greater than 2, या फिर इसको ऐसा मत लिखो, एक सेकेंड ना, इसको डिलीट कर दो। क्वेश्चन लिखो f(x) = x and 2 - x
when x is less than 1 and when x is greater than equal to 1, then find f dash of 1. ये निकाल के दो मुझे. एफ डैश ऑफ 1 मुझे निकाल के दो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेम उसी तरीके से आपको अभी करना है. सिंपल है, बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख लो के एफ डैश ऑफ 1 क्या होगा, ये डेफिनेशन आ गई आपके पास. ये डेफिनेशन आ गई. क्लियर. अब आप क्या करोगे, डेफिनेटली लिमिट निकालोगे तो आप एलएचएल निकालोगे इसका. एलएचएल निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग्स टू 1. एफ एक्स की जगह अब क्या यूज करूंगा, 1 से छोटा है, 1 नेगेटिव है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स माइनस f1 की वैल्यू कितनी है जरा मुझे बताओ. f1 इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन है राइट. तो f1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. तो क्या ये मैं f1 की जगह 1 पुट कर दूं, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, x माइनस 1. अब मेरे पास ये लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1. एलएचएल की वैल्यू कितनी आ गई, 1. आरएचएल की वैल्यू कितनी आ गई, आरएचएल की वैल्यू आ गई लिमिट x इज टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव. एफ एक्स की जगह फंक्शन कौन सा यूज होगा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस f1 की जगह तो 1 ही यूज होना है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आएगा, एंड जिसकी वैल्यू आपके पास -1 आएगी. तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि LHL is not equal to RHL, right? So therefore not equal to RHS, limit x tendings to 1 f of x minus f of 1 divided by x minus 1 does not exist. ये समझ में आ रहा है. So therefore function fx, अब ये लिमिट की वैल्यू नहीं आई तो मतलब आप इसकी कोई वैल्यू बोल सकते हो क्या मेरे को, एफ डैश 1 की कुछ वैल्यू बोल सकते हो, इसकी लिमिट तो ये वैल्यू आई नहीं रही है, एग्जिस्ट करती ही नहीं. तो मैं बोल सकता हूं ना एफ डैश 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, एफ डैश 1 एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर एफ डैश 1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1. वाई, बिकॉज जो डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन में जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में जो वैल्यूज आ रही है, ये वाली जो वैल्यूज आ रही है, ये डिफाइन ही नहीं हो रही है क्योंकि एलएचएल और आरएचएल अलग अलग आ रहे हैं. तो दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट. यू कैन से दैट कि एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट. प्रीवियस जो एग्जांपल था मेरा, ये वाला इसमें था, इसमें एलएचएल और आरएचएल बराबर आ गई थी. इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ गई थी, -1 आ गई थी. तो इसीलिए मैंने एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी दे दी थी, -1 दे दी थी, और मैंने डिफरेंशिएबल की वैल्यू कितनी डाल दी थी, -1 डाल दी थी. ये आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया. हाँ, उस पे साक्षी, उस पे मत जाओ, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको. ठीक है. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है
और फंक्शन नहीं डिफरेंशिएबल है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस LHL और RHL पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक और वर्ड सुनो, बोलो बेटा तन्वी। सर वही जो मैंने चैट पे लिखा था सर, अगर हम लोग LHD मतलब लेफ्ट हैंड साइड लास्ट वाले एग्जांपल में अगर हम लोग हम्म। लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे और राइट हैंड साइड डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो सर हाँ इक्वल नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाले एग्जाम्पल में, राइट? हाँ हाँ यही। हाँ, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि एफ नहीं नहीं डैश वन नहीं एग्ज सर, सॉरी ये वाले नहीं, इसके पहले वाले। इसमें नहीं सॉरी। आ रहा है। हाँ सर, मतलब 4 और -1 आ रहा है ना। नहीं नहीं, डिफरेंशिएट कर, ये -1 ये आएगा और ये भी -1 ही आएगा। हाँ यस सर, सॉरी आएगा आएगा सॉरी। आएगा, है ओके। ना? अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, जो LHD और RHD में आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये जो LHD है उसकी वैल्यू इस केस में मैं बोलूंगा 1 आ रही है, और राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? उसकी वैल्यू मेरे पास -1 आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने डिफाइन किया था, ये जो मैंने डिफाइन किया था, इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड निकाली, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम दे दिया इसके लिए, और इसको क्या नाम दे दिया? राइट हैंड डेरिवेटिव दे दिया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट सेम हियर। बट इसके प्रीवियस जो एग्जाम्पल था, इसमें अगर मैं LHD बोलूंगा एंड RHD बोलूंगा, दोनों क्या आ रहे हैं? दोनों इस केस में क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, -1 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि ये जो LHL और RHL मैंने लिखा हुआ है, ये इस लिमिट के सेंस में लिखा हुआ है, बट अगर डिफरेंशिएशन की सेंस में अगर मैं जाऊंगा, तो डिफरेंशिएशन की सेंस में उसको मैं क्या बोलूंगा? LHD और RHD बोलूंगा। ठीक है, तो यहां पे LHD और RHD बराबर नहीं है, और इसके प्रीवियस वाला ये वाला जो एग्जांपल था, इसमें LHD इक्वल टू RHD था, तो दैट्स वाई फंक्शन क्या था यहाँ पे? डिफरेंशिएबल था, f'(2 -1 आ रहा था। यहाँ पे LHD और RHD बराबर नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। अभी ये फंडा समझ में आया आपको क्या है? अब ये डेफिनेशन कहां से आई? तो ये डेफिनेशन मैंने मेरे तरफ से डिफाइन करी है, मतलब मैथमेटिशियन ने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। इसका मीनिंग जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझोगे, जब आपको क्लियरिटी आएगी उसमें। अभी डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन लिखिए तो अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है, बट जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझोगे, आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्या पड़ी थी, तो इसको डिफाइन क्यों किया हमने। ठीक है, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन का ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन का मैं अगर x=1 पे, इसी क्वेश्चन का अगर मैं x=2 पे पूछता हूं, तो क्या आएगा मुझे जरा बताओ? अगर x=2 पे मैं इसी क्वेश्चन का f'2 निकालता हूं, तो क्या आएगा? क्या अगर मैंने फंक्शन सेम लिया जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिया था, x< <1 के लिए x है, और 2 - x, x>(1 है, अगर मैंने आपसे f'2 पूछा, तो आप क्या जवाब दोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'2? तो डिफाइन तो आप ऐसे ही करोगे, लिमिट f(x) - f(2) x-2। करेक्ट, ये डेफिनेशन हो गई। अब आपको लिमिट निकालनी। यहां पे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बेटा। क्या एडवांटेज है जरा मुझे बताओ? LHL और RHL दोनों के लिए आपके पास यही वाला फंक्शन यूज हो रहा है। LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन ये यूज हो रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे 2 - x लिख देता हूं, -f(2) लिख देता हूं। f2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा निकाल लो यहां से, कि f2 की जो वैल्यू है आपके पास, वो कितनी आएगी? 0। इसमें x=2 पुट करोगे तो 0 आएगी।
तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट आपके पास -1 आ गए। यहाँ पे आपको वो LHL और RHL अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेम ही फंक्शन था, आप निकाल सकते हो LHL RHL अलग से, बट आप सेम तरीके से ही सॉल्व करते हुए नजर आओगे। दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इस केस में आपके पास LHD और RHD दोनों कितना आ गया, -1 आ गया। एंड देयरफॉर आप इसको बोल भी सकते हो कि f'2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और अगर इसको इस तरीके से बोलने की जगह अगर मैं डायरेक्ट भी बोलता कि यार इसको डायरेक्ट निकाल के दो मुझे, तो आप डायरेक्ट निकाल के बोलते कि जो फंक्शन है वो मेरे पास 2 माइनस एक्स है, तो मैं डी बाई डी एक्स करूंगा 2 माइनस एक्स का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 -1 आ जाएगा। तो -1 आना ही है, आ भी गया यहाँ से। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के मेथड से, डिफरेंशिएशन से आपने निकाल दिया जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। अभी तक मैथ्स में अपन ने नहीं पढ़ा है। मैथ्स में अभी तक हमने डिफरेंशिएशन को इस तरीके से समझा है, लिमिट की हेल्प से। क्लियर है? ये क्लियरिटी आई आपको कि मैंने जो डिफाइन किया हुआ है वो क्या डिफाइन किया हुआ है। अब मैं आ रहा हूं वापस से फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे थे अपन। तो f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, f is said to be differentiable at x equal to c if fx minus fc अपॉन में x माइनस सी एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है कब, जब x इज अप्रोचिंग टू c, मतलब व्हेन x इज अप्रोचिंग टू c fx माइनस fc, हाँ x माइनस सी अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू हमने क्या दिया, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू ये डिनोट करी। और कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करता है, जब इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जब ही ये एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करना है, एफ डैश सी से भी डिनोट करते हैं जो अपना नॉर्मल नोमेनक्लेचर है, या एफ एक्स डी ऑफ एफ अपॉन में डी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी से भी डिनोट करते हैं। ये क्लियर? तो अब इसको भी नोट कर लो आप। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, साइन एक्स का एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, इवन और ऑड एक्सटेंशन मैंने पढ़ाया था ना बेटा आपको, मंदार, हमने किया हुआ है, क्लास में किया हुआ इवन और ऑड एक्सटेंशन। हाँ, लास्ट पेज दिखा लेता हूँ, ये डेफिनेशन सबने लिख ली बेटा? हाँ, ये एक्स इज इक्वल टू सी है बेटा। एंड दिस इज द डेफिनेशन। और ये कब करेगी, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल। डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि हम एक्स इक्वल टू सी पे डिफाइन कर रहे हैं ना डिफरेंशिएबल, तो दैट्स वाई एक्स की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी, सी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये लास्ट वाली स्लाइड जिसको प्रॉब्लम थी। हाँ, LHD RHT से भी वो सारी चीजों को मैं रिलेट कर दूंगा बेटा, थोड़ा टाइम दो, सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी आपस में। 2 माइनस एक्स क्यों सेम है, तो देख फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या है, या तो 2 माइनस एक्स है या तो एक्स है। एक्स कब है, जब एक्स 1 से छोटा है, और एक्स जब 1 से बड़ा है। तो ये अभी तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए निकाल रहा है, किसके लिए निकालना है, एक्स इक्वल टू 2। तो अब एक्स इक्वल टू 2 पे तू 2 से बड़ा ले एक्स, ये लिमिट निकालेगा तो 2 से बड़ी ले एक्स की वैल्यू, या 2 से छोटी ले, 2 प्लस ले या 2 माइनस ले, फंक्शन को फर्क पड़ेगा क्या, दोनों केस में तो ये, क्योंकि 1 से बड़े पे ही यही आ गया है, तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव दोनों पे फंक्शन एफ एक्स क्या आने वाला है, 2 माइनस एक्स ही आने वाला है। तो तू LHD निकाल या RHD निकाल, एफ एक्स की जगह 2 माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा। प्रीवियस में मैं एक्स टेंडिंग्स टू 1 पे निकाल रहा था, तो 1 से छोटे पे फंक्शन ये था, 1 से बड़े पे फंक्शन ये था, इसीलिए हमने LHL और RHL अलग अलग निकाला था। क्लियर? ये वाला फर्स्ट स्लाइड देख लो।
इसको अभी बेटा अपन टेंजेंट से भी रिलेट करेंगे, सारी चीजें रिलेट करेंगे, बट पहले डेफिनेशन समझ लो, जब जाके मैं उसको टेंजेंट से या किसी चीज से रिलेट कर पाऊंगा। चलो अब मेरे को ऐसा करो आप, साइन एक्स आपको पता है, फाइंड इसमें एलएचएल और आरएचएल क्यों नहीं लिया मैंने, ऐसी बात है। हाँ लेके देख बेटा, एलएचएल भी लेगी तो एफ एक्स क्या आएगा, 2 माइनस एक्स ही आएगा, करेक्ट। आरएचएल भी लेगी तो एफ एक्स कितना आएगा, 2 माइनस एक्स ही आएगा। आ रहा है क्या समझ में? क्यों? क्योंकि तू किस पे निकाल रही है इस बार, एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकाल रही है। लास्ट क्वेश्चन में इसके पहले वाले में किस पे निकाल रही थी, 1 पे निकाल रही थी, 1 पे निकाल रही थी, तो एलएचएल में ये वाला फंक्शन था, आरएचएल में ये वाला फंक्शन था। हाँ वो तो डायरेक्ट मेथड है साक्षी, करेक्ट। हाँ अब ऐसा करो, फाइंड डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 का मेरे को डिफरेंशिएशन निकाल के बताओ विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन आई हैव गिवन यू, जो आज हमने सीखी है उससे निकाल के बताओ मुझे। डायरेक्ट तो आप कर ही दोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट तो आप लोगों को पता ही है राइट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जरा बताओ तो मुझे। डायरेक्ट में तो आपको पता है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपको कॉस एक्स आ जाएगा, और अगर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालना है तो आप डायरेक्ट करोगे कॉस पाई बाय 4, आपके पास आंसर आ जाएगा, 1/√2 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। एकदम सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बट अभी आपको जो डेफिनेशन मैंने दी है वो निकालेंगे, और प्रोबेबली आज की क्लास या कल की क्लास में ये फॉर्मूले को ही डिराइव कर देंगे हम, कि भाई ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है, ये थोड़ी पता अभी आप लोगों को। हम ये सीख जाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है। नहीं वो सेम ही है बेटा, डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर एक्स या डिफरेंशिएबल दोनों सेम ही वर्ड है। तो अभी मुझे सिर्फ आप आपके फंडे से लिमिट से सॉल्व करके बताओ कि इसको लिमिट से कैसे सॉल्व करें। राइट, एकदम परफेक्ट साक्षी। आप बोलोगे आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है, ये निकालना है, और आपको इसका आंसर तो पता ही है। इसका आंसर डेफिनेटली आपको 1/√2 ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस आप कैलकुलेट करके देख लो। जैसे अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ के बाद में, कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस साइन पाई बाय 4 अपॉन में एक्स माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू निकालो। एलएचएल आरएचएल निकालना है तो वो अगर आपको डायरेक्टली करना है डायरेक्टली निकाल दो, मतलब एलएचएल आरएचएल अलग अलग नहीं निकालना है, डायरेक्टली निकालने के भी फंड है ना, अपन ने पूरी लिमिट पढ़ी है कि आप एलएचएल आरएचएल में क्यों घुसे, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। नहीं राहिल, जीरो तो आ ही नहीं सकता दोस्त, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 निकालना। 1/√2 ही आना है उसको, कैसे निकालोगे आप बोलोगे कि सर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2 द होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4। करेक्ट है भाई साहब, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। और इसको 2, हाँ सीधा एल ऑपिटल लगा ले बेटा, जो लगाना है लगा ले, एल ऑपिटल निकाल ले डायरेक्ट। एल ऑपिटल में भी तो डिफरेंशिएशन ही यूज करते हैं। एल ऑपिटल का जो फंडा है,
एल ऑर्बिटल में भी हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ इज कि आप समझो कि वो डिफरेंशिएशन आया कैसे है, इसीलिए मैं इसको लॉन्ग मेथड से कर रहा हूँ। ओवरऑल डिफरेंशिएशन से लिमिट भी सॉल्व हो जाएगी, बट डिफरेंशिएशन खुद बेस्ड ऑन लिमिट ही है। तो ये x माइनस पाई बाय 4 हो गया बाई 2, और ये x कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 4 हो गया बाई 2, द होल डिवाइडेड बाय जो आपके पास x माइनस पाई बाय 4 था बेटा, इसको आप क्या करोगे लिमिट निकालने के लिए, याद है आपको, डिवाइडेड बाय 2 कर देने का था और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना था। क्यों कर देना था? क्योंकि ये वाली जो पूरा पार्ट है ये साइन 0/0 का फॉर्मेट आ गया, करेक्ट, याद आया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स की जगह पाई बाय 4 पुट करोगे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय। आ गया ये डायरेक्ट। अभी हम यही करेंगे, आगे से हम यही करेंगे, ये सब नहीं सीखेंगे, बट आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडा क्या है। ठीक है। अब मेरे को ऐसा करो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकाल के दो। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। मुझे एफ डैश ऑफ 1 निकाल के दो, या फिर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी दे सकता हूं, फाइंड वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, वेदर एफ एक्स is differentiable at x equal to 0 or not। अब आपने मॉड एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, मॉड एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का, है ही नहीं, एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है एक्स की पावर। तो अब क्या करोगे, अब अपना जो मेथड है वो लगाओ, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है डिफरेंशिएशन की वो लगाओ बेटा। और यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक के फाइंड एफ डैश ऑफ 0। ये क्वेश्चन को आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 0 0 0 0, माई मिस्टेक, 0 पे निकालना बेटा, मैंने 1 लिख दिया था, एक्स इक्वल टू 1 पे भी निकाल देंगे, एक्स इक्वल टू 1 पे भी निकाल देते हैं, दो क्वेश्चन कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे भी निकाल दो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी निकाल के मेरे को दे दो, और अगर आपको चाहिए एक्स इक्वल टू -1 पे भी निकाल के देते हैं अपन, तीनों पे मुझे निकाल के दे दो। अब देखो, तो पहला केस, तो मैं निकालूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड ऑफ एक्स, या फिर मैं पूरा लिखता हूं अभी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई। और f0 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, 0 पुट करोगे तो आउटपुट आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स
divided by x limit x tending to 0, which is limit x tending to 0 mod of x by x. अब ये mod x आपको प्रॉब्लम करता है तो आपको डेफिनेटली LHL और RHL निकालना पड़ेगा. LHL RHL LHL करते हो तो क्या करोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 से छोटा लेना mod x by x, और RHL निकालते हो तो कितना लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव mod of x by x. तो जब 0 से छोटा है तो mod x को क्या करते हैं हम, माइनस एक्स लिख देते हैं. तो माइनस एक्स बाय एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, -1. वो जब 0 से बड़ा होता है तो mod x को हम x लिख देते हैं, तो x बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +1. तो डेफिनेटली LHL एंड RHL are not equal. Mod x is not differentiable at x is equal to 0. ये फाइनली आपके पास रिजल्ट आया. अभी समझ में आया कि mod x को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि जो डेफिनेशन है उस पे हमने उसको डिफाइन नहीं किया. इसको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दूंगा बेटा. ये सारे चीजें आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी समझ में आ जाएगी. सेकेंड, अगर मैं केस लूं एट x इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 mod x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 निकालूंगा. ये आ रहा है क्या समझ में, है ना. fx आता है, या फिर आप इसको भूल जाओ, मैं इसको लिख ही देता हूं पूरा अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूज हो गए. लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x माइनस f1 divided by x minus 1. What is the value of fx? एक सेकेंड. What is the value of fx? Mod x as it is. What is the value of f1? 1 पुट करोगे तो mod 1 की वैल्यू 1, x minus 1 as it is. अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैं LHL और RHL दोनों निकालूंगा, आप LHL और RHL दोनों निकालो तो क्या आएगा आपके पास, LHL और RHL दोनों निकालोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 नेगेटिव डालोगे, यहां पे लिमिट क्या आएगा, mod of x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, यहां पे क्या आएगा, mod of x. अच्छा मुझे बताओ मैं mod x को क्या लिखूंगा, व्हेन x इज 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा होगा तो mod x को क्या लिखूंगा, जरा बताओ मुझे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mod x देन, mod x की वैल्यू x ही होगी प्लस x होगी, राइट. इसमें तो किसी को डाउट नहीं क्योंकि x पॉजिटिव है भाई. और यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों, प्लस x होगी ना, यहाँ भी होगी ना, 1 से बड़े पे भी तो पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये भी कैंसिल होके 1 आ गया. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं f डैश एट 1 इज इक्वल टू 1. लिमिट लिमिट नहीं, mod x is differentiable at x equal to 1 and the value of the differentiation is 1. x equal to 1 पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, x इक्वल टू -1 पे आप बताओ मुझे, अब सेम तरीके से निकाल के बता दो आप मेरे को फटाफट. थर्ड में मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब आप मेरे को पूरा सॉल्व करके बताओ क्या f डैश -1 एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो वैल्यू क्या होती है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है mod x, और अगर करता है तो वैल्यू क्या है, और अगर नहीं करता है तो नहीं करता है, दैट सिंपल. हाँ. यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया बेटा, LHL समझ में नहीं आया. देख LHL में mod x को क्या लिखेगा, 1 से छोटा है, 1 से छोटे पे
मॉड एक्स क्या हो, मॉड एक्स को जब भी आप मॉड को अलग हटाते हो या तो प्लस एक्स लिखते हो या तो माइनस एक्स लिखते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे प्लस एक्स आएगा या माइनस एक्स आएगा, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो प्लस एक्स आता है, एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स आता है, जैसे कि इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था। यहाँ पे एक्स जीरो से छोटा था मतलब नेगेटिव था तो माइनस एक्स लिखा था, ये जीरो से बड़ा था मतलब पॉजिटिव था तो प्लस एक्स लिखा था। क्या ये एक्स जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है? यस। वन से छोटा है बट है तो पॉजिटिव, तो प्लस एक्स। वन से बड़ा है बट है तो पॉजिटिव, प्लस एक्स। राइट। तो भाई साहब एक्स इक्वल टू माइनस वन पे क्या आ रहा है, डिफरेंशिएबल है क्या फंक्शन? यस, इट इज डिफरेंशिएबल एंड द वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, दोनों पे डिफरेंशिएबल है। अब ये निकालना है तो ये भी मैं निकाल देता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना अभी डेफिनेशंस में। हाँ, एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग्स टू माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस ऑफ माइनस वन लिख दूं, चलेगा ना? अभी माइनस वन आ गया यहाँ पे, तो अब मुझे ये बताओ एफ एक्स तो मॉड एक्स ही होता है माइनस ये मॉड माइनस वन लिख दूं, और इसको तो बेचारे को तो एक्स माइनस माइनस प्लस वन लिख दूं, चलेगा ये? मॉड माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है, प्लस वन, तो मैं इसको कैसे लिख दूं? अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, करेक्ट। इसमें तो किसी को डाउट क्या है यहाँ तक तो पूछ लो मेरे से कि नहीं सर ये क्या लिख दिया, अपना फंक्शन तो मॉड एक्स है, राइट? अब देखो यहाँ पे, आप जब इसका एलएचएल निकालोगे और इसका आरएचएल निकालोगे, तो एलएचएल निकालोगे तो आप बोलते हो लिमिट जो है वो एक्स जो है वो माइनस वन से थोड़ा सा छोटा ले लेना, और ये बोलेगा कि जो लिमिट है एक्स की वो माइनस वन से बड़ी ले लेना, है ना? फंक्शन मेरे पास दोनों जगह यही है। ठीक है भाई, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। यहां तक किसी को डाउट? अब देखो, अगर वन माइनस वन से छोटा है तो मुझे ये बताओ एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव? हियर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव? एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस वन को अप्रोच कर रहा है भाई, माइनस वन से थोड़ा सा छोटा है। अरे भाई माइनस वन से थोड़ा सा छोटा है तो नेगेटिव ही है ना, तो मैं तो इसको माइनस एक्स ही लिखूंगा ना यार। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ यहां पे एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे माइनस ये सॉरी, एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस वन से थोड़ी बड़ी है भाई, माइनस वन से बड़ी है तो नेगेटिव ही। माइनस वन से थोड़ा बड़ा नंबर भी तो नेगेटिव ही है, तो मैं इसको भी माइनस एक्स लिखूंगा। अब यहाँ पे आप देखो माइनस वन आएगा, ये भी माइनस वन आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। एल एच डी आर एच डी बराबर लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज माइनस वन, जो अपन ने पहले लिखा। इसको मैं शॉर्टकट बताऊंगा बेटा, ये पूरा क्वेश्चन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप आगे से इसको बहुत शॉर्टली करोगे, बहुत डायरेक्टली करोगे, बट उसके लिए आपको ये नॉलेज जरूरी है कि डेवलप कहाँ से हुआ है, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते थे कि भाई ये माइनस वन से बड़ा आएगा माइनस वन से छोटा आएगा, दोनों केस में ये माइनस एक्स ही होगा।
बस आंसर यहाँ से भी आप डायरेक्टली -1 निकाल सकते थे। ठीक है, ये प्रीवियस पेज। नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर वाले x के लिए आएगा ना बेटा नेगेटिव साइन, तो यहाँ जहां पे मॉड x है वहीं पे तो -x लिखूंगा बस। ये तो बेचारा एज इट इज x ही लिखा है, तो इसको तो x ही लिखे रहने दूंगा, इसको क्यों छेड़ूंगा। चलो, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन आपको कैसे हेल्प कर रही है एफ डैश सी निकालने के लिए। यहाँ पे एक चीज और लिख दो कि जब एल एच डी क्या होगा, तो एल एच डी होगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, सी से थोड़ा छोटा। हाँ, मैं वापस चले जाऊंगा। और आर एच डी कितना हो जाएगा, हाँ मैं चला जाऊंगा बेटा, पहले इसको नोट कर लो। पहले सी पॉजिटिव, सी से बड़ा, so you can say that if LHD is equal to RHD, f dash of C exists and if LHD is not equal to RHD, f dash C does not exist. And in this case, you can say that the function is differentiable. Function is differentiable at x is equal to C. And in this case, you can say that function is not differentiable at x is equal to C. तो मेन फंडा आपके पास ये है पूरा का पूरा। हाँ, यहाँ एफ ऑफ सी आएगा बेटा। तो पूरा कुछ लिमिट पे डिफाइन है इसमें। अभी तक लिमिट की बातें करी है मैंने, सब कुछ लिमिट से निकाला है, आपको डायरेक्टली नहीं निकाला है। डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन हमने जस्ट कर लिए थे कि चेक करने के लिए, आप जैसे पहले सॉल्व करते थे उस पर भी हम आएंगे। और ये जो इनडायरेक्टली मेथड है और जो डायरेक्ट मेथड है, इसको हम रिलेट करके आगे बढ़ेंगे, ताकि डिफरेंशिएशन क्या होता है हमको पता चल जाएगा। एक लेक्चर में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर बस क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4-5 लेक्चर। मतलब अगर मैं डायरेक्टली बताता तो एक ही लेक्चर था बेटा, बट नहीं, मैं नहीं चाह रहा कि मैं डायरेक्टली बताऊं, एटलीस्ट ये चीजें आपको क्लियर रहे, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं, जब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, अगर डायरेक्टली हम लोग करने लगते और बेसिक नॉलेज सीखते ही नहीं, तो डायरेक्टली एक ही लेक्चर, एक या दो लेक्चर था। अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये LHD is not equal to RHD.